वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र क्लासेस में। आई होप यू गाइस आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हम 10वीं क्लास का मैथ का पहला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसकी जो प्रश्नावली है 1.1 करने वाले हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें ये कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लिए और आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं और कैसे इन्हें करा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और आज आपसे इस और जो आपके 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जिसमें भी इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, वो सारे सवाल मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर हम 140 लिख लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे हम गुणनखंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि पीछे का जो नंबर है सम में आता है, तो ये 2 से पाड़े से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 0 को 0 आ जाएगा ये हमारा, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि अभी भी सम चल रहा है। तो 2 तिया 6, 1 इसको देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से हो जाएगा ये हमारा। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है ऐसे करके। और ऐसे लिखते कैसे हैं, ये सारे जो गुणनखंड निकले हुए हैं वो सारे लिख लो। 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, और जो 2 बार लिखे हुए हैं जैसे कि 2 2 के 2 हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7 ऐसे लिख सकते हो। और इस तरह से आप सवाल कंप्लीट आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दूसरा पार्ट है 156 वाला, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 156 और जो पीछे की संख्या है वो सम है और ये भी 2 के पाड़े से हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अभी भी 8 सम आ रहा है, तो 2 के पाड़े से करेंगे। 2 तिया 6, 1 इसको दे देंगे तो 18 हो जाएगा, 2 निम 18। ठीक है, अब ये 3 के पाड़े से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 के पाड़े से हो जाएगा, तो 13 एकम 13। अब इसके नंबर निकाल लो, क्या दे रखे हैं हमें कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, अब 2 2 बार दे रखा है तो 2 की पावर 2 लिख दो, गुणा में 3 गुणा में 13। तो इस तरह से आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। जो आपका दे रखा है 3825 का कैसे करोगे, 3825 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, और इसे करोगे। अब देखो इसको पहले 3 से चेक करते हैं क्योंकि 2 के पाड़े में नहीं, अगर पीछे सम नहीं है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इसको दे देंगे, 3 सत्ते 21। हाँ ठीक है, ये 3 के पार्ट से आपका सवाल हो जाएगा, तो 3 से कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इसको देंगे तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 इसको देंगे तो 3 पंचे 15। ठीक है, अब फिर से करते हैं कि 3 के पाड़े से हो जाएगा फिर से हमारा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 इसको दे देंगे तो 3 पंचे 15। ठीक है, अभी हमारा 3 के पाड़े से नहीं हो रहा है, अब इसे करेंगे हम 5 के पाड़े से, क्योंकि पीछे क्या है 5। कभी भी आपकी संख्या के पीछे 0 या 5 आए, कितना है 0 या 5 आए, तो आपको 5 के पाड़े से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं नियम बता रहा हूँ, जो आपको मैं अगली क्लास जब बनाऊँ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसे 5 के पाड़े से करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, इसको देंगे तो 25 होगा, 5 25। ठीक है, अब ये 75 85 आ गया है, अभी 5 के पाड़े से फिर हो जाएगा, तो करते हैं इसे 5 के पाड़े से फिर से। कितने में कटेगा, 17 में कटेगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा ये। और 17 तो 17 के पाड़े से आएगा, तो ये क्या बनेगा इसका आपका 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। ठीक है, आप इसको कैसे लिखते हो, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 17। ये आपका ऐसे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये चौथा सवाल है वो क्या दे रखा है, 5005 दे रखा है, तो आप इसको कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे और इसको वही गुणनखंड कर दोगे। तो आप देखो पहले 5 के पाड़े से करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा जो चौथा सवाल है तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले ये 5 के पाड़े से करेंगे। 5 एकम 5, 0 को 0, 0 को 0, 5 एकम 5, फिर ये 7 के पाड़े से आ जाएगा ये हमारा 7 एकम 7, फिर इसको दे देंगे 3 तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा ये हमारा। फिर हम क्या करेंगे कि 2 बचेगा तो 2 इसको देंगे तो 7 तिया 21, फिर ये 11 का पाड़े से आ जाएगा, 11 एकम 11, 3 इसको देंगे तो 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, तो 13 एकम 13 ऐसे कंप्लीट कर देंगे। और जो भी नंबर आएगा ये हमारे यहाँ उतार लेंगे, जो ये आपका क्या आ जाएगा
उत्तर हो जाएगा। जो आपका लास्ट सवाल है जो मैं कितना है 7429 है, वो कैसे करेंगे सीधा हमारा पहले हमारा 17 के पाड़े से होगा। ठीक है, तो 17 चौके 68, 74 में से 68 गया तो बचेगा 6, तो 6 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 62। अब 17 तिया 51 हो जाएगा, तो 51 62 में से 51 गया तो क्या हो जाएगा 11 बचेगा, और 11 इसको देंगे तो 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जाएगा हमारा 19 के पाड़े से। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 38 हो गया, 38 43 में 38 गया तो बचेगा 5, 5 देंगे तो 19 तिया 57। ठीक है, अब ये जाएगा सीधा 23 के पाड़े से, और 23 के पाड़े से कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। तो आपका इसका उत्तर क्या आ जाएगा 17 गुणा में 19 गुणा में 23। ठीक है, तो ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से आपका जो पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड करके करने वाला, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो गाइस ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा में LCM के बराबर है या नहीं। तो दोस्तों अब करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपना पेज निकाल लिया और करते हैं। तो सवाल क्या है हमारा, इस पेज को फाड़ लेता हूँ मैं जिससे मैं समझ में आ जाए सही से। ठीक है, तो ये मैंने पेज फाड़ लिया और यहाँ रख लेता हूँ। तो लिख लेते सवाल क्या है हमारे पास है कि पहला जो पार्ट है हमारा 26 और 91, इनका हमें क्या निकालना है, पहले हम फैक्टर करेंगे। तो 26 का क्या होगा, 26 का फैक्टर क्या होगा, तो 26 का करते हैं 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा 2 गुणा में 13। 91 का क्या बनेगा, 91 का आपका क्या बनेगा 13 सत्ते 91, तो 7 गुणा में 13। अब इसमें HCF पूछ रहा है, तो हमारा इसमें HCF क्या हो जाएगा, HCF और LCM। HCF क्या होगा, तो देखो 13 13 मिल गया, इसका सबसे छोटा क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है LCM HCF मतलब HCF मतलब, तो इसमें 13 मिल गया तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या होगा, एक तो इसमें 13 ले लेंगे हम, गुणा में 2 गुणा में 7, इन सबको गुणा कर देते चलो, 13 दूनी 26 गुणा में 7, तो 7 छिक 42, 4 हासिल चढ़ गया, 7 दूनी 14 और 2 14 और 4 18, मतलब कि 182 आपका क्या आ गया LCM आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणा मतलब HCF का और LCM का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, तो क्या करते हैं A गुणा में B, ये हमारा A होता है, ये हमारा B मान लेते हैं इसे। तो 26 गुणा में 91 बराबर हैं किसके 13 गुणा में 182। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं साइड में, देखो 91 गुणा में 26 हो गया, 6 कम 6, 6 निम 54। ठीक है, क्रॉस 2 एकम 2, 2 निम 18, तो 6 4 और 2 6, 8 5 13, 1 हासिल 2, मतलब कितना आ गया इसका गुणा 23 6 6। इन दोनों गुणा कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे 182 और 13 का। ठीक है, 3 एक 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल चढ़ गया, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एक एकम, इसके 1 का बड़ा पड़ेगा 2 बार 2 आ जाएगा, 8 का बड़ा पड़ेगा 8 तक पड़ेगा, 1 का 1 आ जाएगा, तो 6 का 6, 2 और 4 6, 8 5 13 और 1 हासिल देंगे तो 2, तो कितना आ गया इसका भी 2 3 6 6, तो दोनों ये बराबर हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि LCM गुणा में HCF और दोनों नंबरों को गुणा करने पे दोनों नंबर का जो गुणा आएगा वो सारा क्या होता है बराबर होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या दे रखा है हमें 510 और 92, इनका करते हैं। चलो देखो पीछे क्या है सम संख्या है, तो 2 के पार्ट चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1 इसको देंगे
2 पंजे 10, एक इसको देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 5 आ गया पीछे, अब तो सम तो है नहीं, 2 के पाले तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब ये कितने पाले जाएगा, 3 के पाले से करके देखते हैं। 3 अट्ठे 24, एक इसको देंगे, 3 पंजे 15। अब ये 5 के पाले से जाएगा, तो 5 के पाले से करते हैं। 5 एकम 5, 5 3 इसको देंगे और 5 सत्ते 35। अब ये 17 का पाले जाएगा और 1, ऐसे 92। तो ये 2 के पाले से करेंगे, 2 2 चौके 8, एक इसको देंगे, 2 छिक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये 23 से कट जाएगा सीधा और आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 510। ठीक है, इसका क्या आया है और 92 का क्या आया है। तो 510 के क्या है, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 का क्या है 2 2 23, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 23। तो ये हमारा क्या है, इन दोनों के ये गुणनखंड आए हैं। अब HCF निकाल लेते हैं, HCF और LCM। HCF क्या होगा, देखो 2 2 मिल गया, 2 2 2 मिल गया। अब इसमें कोई नंबर मिल रहा है ऐसा, देखो 2 2 नहीं मिल रहा, 3 3 नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो HCF क्या क्या हो गया, 2 ही हो गया। अब LCM निकाल लेते हैं, तो 2 1 ये आ गया हमारे पास, 1 2 ये हो गया, 3 ये 3 है हमारा, ये 5 आ गया, ये 17 आ गया और ये हो गया 23। ठीक है, तो इनको गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, और 60 को करेंगे 17 से गुणा और गुणा में 23। ठीक है, तो 17 का पढ़ा पहले 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, और 17 का पढ़ा फिर 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 17 छिक्के 102, तो 1020 आ गया। अब इसे गुणा कर देंगे 23 से, तो करते हैं। 23 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 23 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 46 आएगा, तो 6 आ गया और 4 हासिल चढ़ गया। 23 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा और 4 का 4 वैसे ही आ जाएगा। 23 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 23 एकम 23, ये नंबर आ गया हमारे पास 23 460। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, LCM आया है। तो आप इसे गुणा करके, इन नंबर गुणा करके ऐसे करें जैसे भी चेक किया था, ऐसे आप कभी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या नंबर आ गया, ये आपका गुणा करने के बाद ये नंबर आ गया है। ठीक है, अब इसका जो है तीसरा पार्ट क्या है वो आप करके दिखाओगे, वो आपका तीसरा पार्ट है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 336 और 54, इनका आप करके दिखाओगे मुझे, और कमेंट में आंसर इसका बताओगे कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM हमें ज्ञात करना है, तो करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है हमारे पास है, 12 15 21 का क्या निकालना है, LCM और HCF। ठीक है, तो निकालते हैं। 12 का क्या निकलेगा हमारे पास है, 12 का 15 का और 21 का, इनको तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 चौके 12 होता है, तो 2 दूनी 4 और गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। ये 15 क्या बनेगा, 3 गुणा में 5, 5 तिया 15, और 21 का बनेगा 3 गुणा में 7। तो इसका HCF क्या होगा, तो इसको देखो 3 ये मिल गया दोनों के यहाँ पे, और इसका एक 3 ये मिल गया, तो HCF क्या हो गया हमारे पास, 3 HCF हो गया। LCM क्या होगा, इन सब का गुणा। ठीक है, तो कर लो, 2 गुणा में 2, एक 3 मिल गया हमें, एक 5 मिल गया और एक मिल गया 7, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तो आपका LCM क्या आ गया, 420। इसका LCM ऐसे करके आपका आ जाएगा। ठीक है, HCF आपका 3 आ गया और LCM आपका क्या आ गया, 420 आ गया
है। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्या दूसरा इसका पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट 17, 23 और 29। अब देखो इसमें आपको कोई नंबर मैच कर रहा है। देखो इस 17 का एलसीएम बस देखो, 17 का 17 ही आ जाएगा सीधा, 23 का 23 ही आ जाएगा और 29 का 29 ही आएगा। तो इसका जो HCF होगा, जब भी देखना कोई भी जब नंबर को हम फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं तब उनमें कोई नंबर मैच नहीं करता है तो उनका हमेशा HCF क्या आता है? 1 होता है। एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का गुणा। तो LCM लिख लेंगे और 17 को गुणा में 23 से कर देंगे और 23 का गुणा 29 में कर देंगे। तो इन सबको गुणा करने का जो नंबर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो कर लेते हैं। 17 तिया 51, 5 आ गया हासिल। 17 दूनी 34 और 5 39, 391 गुणा में 29। ठीक है, तो कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 निम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 तिया 27 और 8 35 क्रॉस 2 एकम 2, 2 निम 18, 1 हासिल लग गया, 2 तिया 6 और 1 6 1 7, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13, 1 हासिल देंगे, 4 और 4 7 11। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। और इसका अगला जो पार्ट दे रखा है वो भी कर देता हूँ मैं। 8, 9 और 25 इनका निकालते हैं। तो 8 का क्या होगा, 9 का क्या होगा और 25 का क्या होगा? वही गुणनखंड करते हैं, वैसे आपको करना है। तो 2 का क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का क्या होगा? 3 तिया 9 और 5 25। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। इसमें देखो मैच कुछ कर रहा है, इसमें मैच कुछ नहीं कर रहा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा ये आप मुझे बताओगे, और LCM इसका क्या हो जाएगा वो भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हो। तो इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसका जो चौथा सवाल है, कौन सा सवाल है ये हमारा? अब चौथा सवाल है, उसे करते हैं। ठीक है, अब इस पन्ने को लेते हैं और इस पर चौथा सवाल करते हैं। ठीक है, तो चौथा सवाल क्या है हमारा कि HCF इतना दे रख HCF निकालना है। HCF दे रखा है हमें 9, ये हमें नंबर दे रखे हैं, और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 306 और 657 का हमें HCF दे रखा है 9 और LCM हमें निकालना है। तो चलिए LCM निकालते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कैसे निकालते हैं। HCF क्या दे रखा है? HCF लिखेंगे ब्रैकेट में 306 कॉमा 657, कितना दे रखा है? 9, और LCM निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है? LCM AB बराबर में A गुणा में B बट्टे में HCF। ठीक है, तो LCM क्या दे रखा है? LCM तो निकाल ही ना है हमें, LCM तो निकालना ही है। किसका निकालना है? LCM लिखेंगे। AB का मान क्या है? 306 कॉमा 657 बराबर A का मान क्या है? ये हमारा A होता है और ये हमारा होता है B। ठीक है, तो A का मान क्या है हमारे पास? 306 गुणा में 657 गुणा कर दिया। HCF कितना निकला है हमारे पास? 9, तो 9 का 9 लिख दिया। अब काट देंगे इसे, 3 तिया 9, 3 धम 30 और 3 दूनी 6, कट गया। इसको भी काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 19 तिया 57। तो क्या गया? 102 गुणा में 219, तो इनको गुणा कर लेते हैं। 219 गुणा में 102। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 2 निम 18, 1 हासिल चढ़ गया, 2 का कम 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 क्रॉस 9 1 2, 8 3, 9 4 13, 1 हासिल चढ़ गया, 2 और 2। तो ये आपका क्या आ गया हमारे पास? इसका एलसीएम क्या आया है? 22,338। इसका हम देख लेते हैं। 5वां सवाल देखते हैं कि वो क्या दे रखा है। सो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कोई भी संख्या हो अगर उसके गुणनखंड में, किसमें? गुणनखंड में
2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं, तो वो संख्या किस पे खत्म हो जाएगी? 0 पे खत्म हो जाएगी। मगर जो हमारी 6 संख्या है वो उसका गुणनखंड क्या होता है? 2 और 3 होता है, और ये हमारी इनके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा, मतलब 2 तो आ रहा मगर 5 नहीं आ रहा, तो ये हमारे 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, वो अपने हिंदी में आप लाइन लिख सकते हो कि अगर किसी संख्या n को 0 पे समाप्त होना है तो उसमें 2 गुणा में 5 की पावर इसमें होनी चाहिए। अगर उसमें ये पावर नंबर नहीं है गुणनखंड में तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप ऐसा इसमें लिख सकते हो, ठीक है। हम इसका सीधा छठा सवाल करते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें छठे सवाल में, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13 और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? तो नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या है हमारे पास, क्या है? 7 गुणा में, ये हमारा है छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन के लिए नया पेज ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम नया पेज ले लिया है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्या लिखा है इसमें? 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13। एक पार्ट तो ये दे रखा है हमें, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमें इसमें? 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये नंबर हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इनका गुणनखंड कर लेते हैं। अब इसमें मैंने देखा कि क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 13 बस कॉमन आ रहा है और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 13 बाहर निकाल लेंगे और बाकी नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे। तो 7 गुणा में 11 गुणा में अब 13 निकल गया यहाँ से बाहर, क्या निकल गया? 13 बाहर निकल गया, तो क्या रह जाएगा यहाँ से हमारे पास? 1 रह जाएगा, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरा सवाल को करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास है, और यहाँ पर लास्ट में लिखा है प्लस में 5 भी लिखा हुआ है, प्लस में 5 और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5 और 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 7 गुणा में, अब 5 को कॉमन निकाल लेंगे, बस 5 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 का जगह तो 1 आ जाएगा, गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 1, ठीक है। अब कर लो, 7 को 11 से गुणा करें तो 77 आ जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 77 ही आ जाएगा, और प्लस में 1 और बाहर है 13। ऐसे यहाँ पे करेंगे, इन सबको गुणा कर लेंगे। 7 छिक 42, 42 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 और प्लस में 1, और बाहर क्या निकला हुआ है भाई? हमारा 5 निकला हुआ है, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 78 हो जाएगा, ठीक है, और बाहर आया हमारा 13, ठीक है। ऐसे इनका क्या हो जाएगा हमारे पास है? 42 गुणा में 24 कर देंगे तो 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, 4 का हासिल चढ़ जाएगा, और 24 चौके 96 और 4 100 और प्लस में 1 और 5, ठीक है। तो 13 गुणा में क्या हो जाएगा? 13 गुणा में 78, तो इनको हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं कि 13 गुणा में 6 गुणा में और 13, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम, और इनको क्या जोड़ेंगे? 5 गुणा में 1008 और प्लस में 1, तो ये हमारा ऐसे प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। और ये हमारे क्या, एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से कम है तो वो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो जो हमारी सबसे छोटी गुणनखंड की संख्या है वो क्या है? 4। 4 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं, बस सीधी छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारी? 4 संख्या, वो इसका जो उत्तर हो जाएगा। अब जिसको जो हमारा 7वां क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और मान लीजिए कि एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि वो दोबारा कब और कितने टाइम पे वापस मिलेंगे। तो पहली कौन है लड़की? सोनिया है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, और आखिरी है सोनिया है जिसको 18 मिनट लग रहे हैं, और दूसरा है हमारा रवि
12 मिनट है। इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या लेंगे, 18 का एलसीएम क्या होगा, कर लो। 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो जाएगा। और 12 क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 3 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब इसमें एलसीएम क्या निकलेगा, देखो 2 2 का पेयर बन गया और 3 3 का बन गया, ठीक है। तो 2 को एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख लेंगे, और 3 एक बार बचा है, ये बचा है, इसको लिख लेंगे। और ये 2 जो बचा है इसको लिख लेंगे। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ठीक है। ये किसका क्या आ गया, वापिस जो है वो 36 मिनट बाद 36 मिनट में वो वापिस दोबारा एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो आपके ये सारे सवाल समाप्त खत्म हो गए हैं और आपका यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कम होती है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।